एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आपके साथ शेयर करनी है, पर वो यहाँ पर मैं शेयर नहीं कर सकता। अब अपार्टमेंट से बाहर चलते हैं और बाहर चलकर आपसे बात करते हैं। जो नीचे आकर मैंने आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी वो ये है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जी जो शहर का मौसम है विनिपेग का, वो बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। बर्फ़ जा चुकी है लेकिन अभी भी ठंडी हवाएं चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। लेकिन इस टाइम वेदर जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है जी। बर्फ़ ख़त्म, ग्रीनरी हल्की हल्की आना शुरू हो गई है, घास भी निकलना शुरू हो गया सारा। और आज से हमने प्रोग्राम बनाया कि हम शाम को रोज़ाना खाने के बाद वॉक पर निकला करेंगे। तो आज हमारा पहला दिन है वॉक पर, तो वॉक पर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये वीडियो शेयर की जाए कि हमारा शहर किस तरह का अब लगता है। ये जी हमारे सामने कॉलेज है, डकोटा कॉलेज, और ये उसका सारा प्ले ग्राउंड है। यहाँ पर इस टाइम बच्चे खेलने के लिए आए हुए हैं स्कूल के सारे। ये शाम को कम्युनिटी के लोग भी होते हैं जी, वो भी खेलने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा जो रोड है ये डकोटा रोड है, और अभी हम जा रहे हैं जी वॉक करते हुए सेंट विटाल की तरफ। लेकिन हम सेंट विटाल नहीं जाएंगे, एक बहुत ही अच्छा सा पार्क बना हुआ है साथ में, जहाँ पर ट्रैक बना हुआ है साइकिल चलाने वालों के लिए और वॉक करने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ पर हम वॉक करते हुए जाएंगे और आपको दिखाते हैं कि कैसी खूबसूरत जगह है वो। ये है जी विनिपेग की रौनकें। ये सामने लेडीज़ जा रही हैं सारी साइकिल चलाते हुए। अब आपको सिर्फ यहाँ पर साइकिल, मोटरसाइकिल और पैदल चलने वाले लोग नज़र आएंगे। गर्मियों के अंदर है, अभी समर स्टार्ट हुआ है तो लोगों ने पहले से तैयारी कर ली है, शुरू साइकिल चलाना शुरू कर दिया, मोटरसाइकिल निकाल लिए हैं, वॉक शुरू हो गई है पार्कों के अंदर। सारा कुछ ज़बरदस्त हो गया जी यहाँ पर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि थोड़ी सी ग्रीनरी कैसी है। यहाँ पर जो घास है वो पूरा ग्रीन होना शुरू हो गया। दरख्तों पर अभी हल्के हल्के पत्ते आना शुरू हुए हैं, पूरे नहीं आए, लेकिन ये देखते देखते ही 2 से 3 दिन या 1-2 हफ्ते के अंदर सारे का सारा ये भर जाएगा जी। ये हमारे शहर के पास जा रही है जी, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये बसें चलती हैं शहर के अंदर। और ये ग्रीनरी है जी सारी की सारी। ये देख लें घास का कलर कैसा हो गया अब, ये देखें। अभी ये वो सामने सेंट विटाल है, ये जिस फुटपाथ के ऊपर हम जा रहे हैं ये ट्रैक होता हुआ अंदर से गुजरेंगे और यहाँ से हम वॉक करते हुए अपने अपार्टमेंट की दूसरी तरफ जाएंगे। तो चलें चलते हैं और आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें जी लोग इधर साइकिलों पर निकले हुए हैं, ये देखें वॉक कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बाइक्स चला रहे हैं अपनी, और अगर आप देखें दूसरी साइड पे भी तो बहुत सारे टीनेजर्स जो हैं बाइक चला के जा रहे हैं। तो हम भी आते हैं। अभी थोड़ी सी सर्दी है, यहाँ के जो रहने वाले हैं, यहाँ के बोर्न हैं, उनके लिए तो इतनी नहीं है, अभी सर्दी है जी, हमारे लिए है। मैंने एक जैकेट भी पहनी है। तो अभी इतनी ठंडी हवा है तो पूरी सर्दी महसूस हो रही है जी आपको। अभी सर्दियाँ यहाँ पे बहुत लंबी इस दफ़ा गई हैं, बहुत ज़्यादा लंबी थी, अभी तक सर्दी है। और लास्ट कपल वीक्स अगो हमारा आखिरी स्नो पड़ी है, लेकिन वो पिघल गई है क्योंकि मौसम एकदम से बहुत गर्म हो गया है और बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से फ्लडिंग हो गई है शहर के अंदर। पर इन्होंने ये किया हुआ कि शहर के अंदर पानी नहीं आने देते सिटी में। अब ये देखें जी, ये ट्रैक है जहाँ पर हमने जाना है, ये वाला। और ये देखें ये सीवरेज के सिस्टम इन्होंने बनाए हुए हैं कि यहाँ पर जो बर्फ़ पिघलती है वो इस साइड पर आ जाती है और यहाँ से फिर ये पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी इकट्ठा नहीं होता यहाँ पर। वो सामने सेंट विटाल मॉल है जी, और ये वॉलमार्ट है सामने, और ये ट्रैक बना हुआ है जिसके ऊपर हमने जाना है। और वो जो बिल्डिंग आपको सामने नज़र आ रही है, ये वाली बिल्डिंग, ये हमारे अपार्टमेंट है जी, यहाँ से हम आए हैं। और यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो वो डकोटा कॉलेज है, ठीक है जी। और इस ट्रैक के ऊपर हमने वॉक करनी है जी। और ये सामने जो बिशप ग्राउंड जा रही है सारी की, ये पैमना को, वेवरली को आगे टच करेगी जाकर।
अब चलते हैं जी आगे। हवा बहुत तेज़ चल रही है और मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं, इतनी अभी भी ठंड है, लेकिन आजकल मौसम बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि आज से हम वॉक स्टार्ट करेंगे। रोज़ाना शाम को 6-7 बजे खाना खा लेंगे, उसके बाद हम वॉक के लिए निकलेंगे। और गर्मियों में ये होता है कि सूरज कम से कम आजकल जो इससे जैसे जैसे टाइम आगे गुजरता जाएगा, जो सूरज है वो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक भी रहेगा, लेकिन आजकल जो है वो 9:30 बजे तक सूरज रहता है और उसके बाद ये गुरूब होता है जी। ये एक छोटा सा ग्रिड स्टेशन भी साथ बना हुआ है। और ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे ग्रीन हो जाएंगे जी, पत्ते इनके ऊपर आ जाएंगे। और यहाँ पर अक्सर हमें डियर फिरते हुए नज़र आते हैं, यानी कि हिरन यहाँ पर फिर रहे होते हैं। कल मैं आ रहा था यहाँ से वॉक करके, तो मैंने देखा कि 2 हिरन जोड़ा था यहाँ पर फिर रहा था, और वो फिर आगे से जो सेंट मेरी रोड है वो क्रॉस करके फिर दूसरी सड़क पर गया। तो आम फिर रहे होते हैं यहाँ पर, और अक्सर देखने में आता है कि एकदम से निकलते हैं सड़क पर। और ये जो पीछे मेरे चल रही है बिशप ग्रैंडन, इसके ऊपर 80 की स्पीड है जो गाड़ियाँ चलती हैं। इतनी फास्ट गाड़ियाँ चल रही होती हैं, तो फिर उसमें टकराते हैं तो गाड़ी तो बिल्कुल ख़त्म, और जो हिरन वह हैं वो भी बेचारे मर जाते हैं। और दूसरा हिरन बहुत बहुत बड़े हैं और माशाल्लाह पले हुए हैं। मोटरसाइकिल के ऊपर स्टंट करते हुए लोग। ये रेस्टोरेंट दिखाएं ज़रा। ये यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, लेकिन बाहर से वो देखने में ऐसे लग रहा है कोई आम सी चीज़ है, लेकिन ये एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पे क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा होती है और बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा होती है कि बेचारे कुछ भी बाहर की डेकोरेशन नहीं कर सकते। और एक ये रेस्टोरेंट है जी, और एक वो रेस्टोरेंट है। ये 2 रेस्टोरेंट है यहाँ पर, और एक इसके साथ तीसरा रेस्टोरेंट भी, वो भी चाइनीज़ का है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखें जी कितनी खूबसूरत सारी चीज़ बनी हुई है। अब यहाँ पर हमारी जो पूरी गर्मियाँ उसके अंदर पूरी वॉक होगी यहाँ पर जी, यहाँ ही वॉक करेंगे। इसके अलावा एक और ट्रैक है वो बना, वो भी बिल्कुल हमारे घर के साथ है। डिकोटा कॉलेज है, उसके साथ बेल्वो 200 है, उसके पीछे बहुत ही खूबसूरत ट्रैक बना हुआ है। वो भी आपके साथ शेयर करेंगे जब वॉक करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे जी। ये देखें जी कैसी खूबसूरत सीनरी है। वो बस जा रही है जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है फिर आ गई है, चलती रहती हैं पूरे शहरों में। और ये दरख्त देखे कैसे खूबसूरत लग रहे हैं जी यहाँ पे। और वो दिल का जिम है, और वो जो फिट फॉर लेस है वो जिम है जी मेरा, उसे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। अन करीब नया खुला है ये, और उसकी बस मेंबरशिप लेने लगा हूँ। घर के बिल्कुल नज़दीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर जाया करूँ। जब मैं वहाँ पर जाना शुरू करूँगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और इसमें मेरी शर्त ये है कि अगर अदील गाड़ी पे मत जाएं, कार लेके ना जाएं और पैदल वॉक करके जाएं। फिर पैदल ही जाऊँगा, बिल्कुल घर के नज़दीक है। यहाँ पर गाड़ी मुश्किल है, गाड़ी लेकर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पैदल जाऊँगा और पैदल जिम शिम करके वापस आऊँगा और गाड़ी पे आ जाऊँगा। जिम करके आऊँगा। ये देखेंगे कितनी हैवी जो है ट्रैफिक चलती है यहाँ पर, और बहुत ही मसरूफ़ रोड है ये। वहाँ से हम चले थे जी। और ये चिपस किस्म के मोटरसाइकिल भी जा रहे हैं, ये देखें जी। और ये मोटरसाइकिल इतने महंगे होते हैं जी, ये यहाँ के जो बाबे हैं उन्होंने ही रखे होते हैं। जो यंग लड़के हैं या ये दूसरे हैं वो तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इतने इतने महंगे मोटरसाइकिल हैं। ये कारों से भी ज़्यादा महंगे मोटरसाइकिल हैं। तो इसलिए जितने मोटरसाइकिल होंगे उसमें से 80% जो लोग हैं वो बाबे इसके ऊपर बैठे होंगे, बड़ी उम्र वाले बाबे। वो बैठ कर चला रहे होते हैं और मौजें कर रहे होते हैं। अब पूरी गर्मियाँ हमें यही नज़र आना है। ये जिसके ऊपर अब हमने टर्न लिया, ये सेंट मेरी है, ठीक है जी। ये हमारा जो अपार्टमेंट है वो
3 सड़कों के दरमियान में है। सामने बिशप ग्रैंडन है, साथ में डिकोटा चलती है और साथ में सेंट मेरीज़ है। तो ये और इसके जो एंड दूसरी साइड पर है वो बेल्वो है। तो ये उसके दरमियान में ये हमारा अपार्टमेंट है जी, और बड़ी अच्छी प्लेस है और बड़ी जी रौनक वाली जगह है ये सारी की सारी। और ये बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा एरिया, लड़ाई झगड़े नहीं है। डाउनटाउन भी यहाँ से नज़दीक ही है, 3-4 किलोमीटर के फासले पर डाउनटाउन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये एरिया सबसे सेफ़ और सबसे अच्छा एरिया है। साफ सुथरा। ये रेस्टोरेंट है जी जो हम आपको उधर से दिखा रहे थे। हम आए हैं जी उस जगह से हम आए हैं, वो वाली जगह पहले आपको दिखाया। और ये रेस्टोरेंट है और जी ये जिस रोड पर फिर रहे हैं ये सेंट मेरीज़ रोड है जी। ये भी जो रेस्टोरेंट है मैक्सिम इसका नाम है, ये भी बहुत ही यहाँ का अच्छा रेस्टोरेंट है और महंगा रेस्टोरेंट है। और बाहर से ऐसे लगता है जैसे हॉन्टेड हाउस है कोई। तो ये भी यहाँ का अच्छा रेस्टोरेंट है, ये भी हमारे घर के साथ ही है जी। ये 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर है और ये 7-Eleven स्टोर है जी। ये इस स्टोर की ख़ास बात ये है, इस स्टोर की ख़ास बात ये है, अगर कोई छुट्टियां ऐसी आती हैं जैसे ऐसे लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं जिसमें सारे स्टोर बंद हो जाएं, ये खुला ही रहता है 24/7। अगर आपको दूध चाहिए, छोटी मोटी ग्रोसरीज चाहिए, यहाँ से मिल जाती हैं। इवन के गैस स्टेशंस भी हैं इनके, तो मिल जाती है। और ये जी बस अड्डा और एक रेस्टोरेंट ये है, ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट है जी। और वो हमारा अपार्टमेंट आ गया और इस रोड को कहते हैं जी चेस्टरफील्ड। ये चेस्टरफील्ड रेस्टोरेंट है जी। ये सेंट मैरीज़ है और इसके जो परली साइड पर डिकोटा है जी। अब चलते हैं जी घर। तकरीबन वॉक करते हुए हमें 1 घंटा हो गया जी। आज का वीलॉग बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं आपको बता सकूं कि हमारे विनिपेग में समर स्टार्ट हो गया और विनिपेग बहुत ही खूबसूरत हो गया। तो इंशाल्लाह अब रोज़ाना हम वॉक किया करेंगे। वॉक के साथ साथ हम आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी बताएंगे कनाडा के बारे में। तो चलें आज का व्लॉग मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं जी। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नई वीडियो में कुछ नया करते हुए। तब तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगी। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।